रियल नंबर्स चैप्टर नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज 1। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज यानी रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज है रिव्यू एक्सरसाइज ये हर चैप्टर के लास्ट में एग्जिस्ट करता है और इस एक्सरसाइज में चैप्टर से रिलेटेड मौजूद तमाम कंटेंट्स मौजूद होते हैं। यानी इस चैप्टर में जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस इस रिव्यू एक्सरसाइज में मौजूद होते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज एक तरह से आपकी एक रिवीजन है, आपको ओवर रिव्यू करवाया जाता है इसमें कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस और किन किन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपने इस चैप्टर में स्टडी किए हैं। तो इस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन होता है वो अमूमन एमसीक्यूज बेस्ड होता है, जिसमें होता है फिल इन द ब्लैंक्स या चूज द करेक्ट ऑप्शन या चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। सो इसमें पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 1 का, ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। इसके बाद हम स्विच करेंगे चैप्टर नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट आंसर्स। अब कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और इन स्टेटमेंट्स के साथ कुछ ऑप्शंस गिवन है। आपने सही ऑप्शन का इंतखाब करना है, सही ऑप्शन को चूज करना है। पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। पार्ट ए, सो ऑप्शन ए स्क्वायर रूट 16, ऑप्शन बी स्क्वायर रूट -5, ऑप्शन सी 3.14 एंड ऑप्शन डी स्क्वायर रूट -9। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि रियल नंबर नहीं है। वैसे तो सारे आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं, बिल्कुल। ऑप्शन ए स्क्वायर रूट 16 ये भी एक रियल नंबर है, ऑप्शन बी -5 ये एक नेगेटिव इंटीजर यानी कि एक रियल नंबर है, ऑप्शन सी 3.14 ये एक रैशनल नंबर है या डेसिमल नंबर है, लेकिन ऑप्शन 4 जो है स्क्वायर रूट -9 ये रियल नंबर नहीं है, इसे हम पढ़ते हैं इमेजनरी नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है स्क्वायर रूट -9। इसके दो हिस्से हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के, एक रियल पार्ट और दूसरा इमेजनरी पार्ट। तो पिछले साल या इससे पहले जो ग्रेड 9 की बुक थी उसमें बाकायदा एक चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। इस साल तकरीबन ये चैप्टर जो है वो या ये टॉपिक जो है वो एक्सक्लूड किया गया है, या हम आगे देखेंगे कि क्या ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है क्या ये इस बुक में मौजूद है या नहीं। आई थिंक इसमें मौजूद होगा, मैंने पूरी तरह से अब बुक को नहीं देखा क्योंकि नई बुक है। तो बहरहाल ऐसे नंबर जो रेडिकल साइन के साथ नेगेटिव नंबर्स होते हैं उन्हें हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें जो पहला नंबर है स्क्वायर रूट 16 ये डेफिनेटली एक रियल नंबर है, सेकंड नंबर भी रियल नंबर है, थर्ड नंबर भी रियल नंबर है, बट फोर्थ नंबर जो है स्क्वायर रूट -9 ये रियल नंबर नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी स्क्वायर रूट -9। सेकेंड पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। अच्छा, अब इर्रेशनल नंबर जो है वो अपोजिट है रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये है कि कोई भी नंबर any number that can be expressed in the form of a upon b or p upon q where b or q must not be equal to 0। कोई भी नंबर जिसे आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सके उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है ना। और इर्रेशनल फिर इसका अपोजिट होता है। इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स का सेट होता है जिसे आप रैशनल नहीं कह सकते। अच्छा, अब ये एलिमेंट्स कौन से हैं, ये नंबर्स कौन से हैं रैशनल इर्रेशनल नंबर्स। आप जो पहला नंबर देख रहे हैं 0.25, ठीक है, ये रैशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, बिकॉज इसको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज 25/100। इसी तरह जो थर्ड पार्ट है -3 ये भी एक रैशनल नंबर है, बिकॉज -3 इज एन इंटीजर और जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब के सब रैशनल नंबर्स है। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। फोर्थ पार्ट में देखिए ऑलरेडी एक फ्रैक्शनल फॉर्म में नंबर गिवन है 1/8, तो ये भी रैशनल नंबर हुआ। रहा सेकंड पार्ट यानी स्क्वायर रूट 2, तो याद रखिए ऐसे नंबर्स जो स्क्वायर रूट के अंदर हो लेकिन वो पॉजिटिव हो, ठीक है ना, वो कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। अच्छा, अब इसमें स्क्वायर रूट 3 भी रैशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 4 जो है वो नॉन रैशनल नंबर यानी कि वो इर्रेशनल नहीं बल्कि वो रैशनल नंबर है स्क्वायर रूट 4, इसलिए क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2। इसी तरह स्क्वायर रूट 5 इर्रेशनल, स्क्वायर रूट 6 इर्रेशनल, स्क्वायर रूट 7 इर्रेशनल, स्क्वायर रूट 8 इर्रेशनल, स्क्वायर रूट 9 रैशनल, क्योंकि 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और स्क्वायर रूट 9 जो है वो इक्वल है 3 के। 3 जो है वो एक इंटीजर है एंड वी नो दैट एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो याद रखें ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट के साइन के साथ तो है लेकिन वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्ड है, वो सारे के सारे किस कैटेगरी में चले जाएंगे,
इररेशनल नंबर्स की कैटेगरी में चले जाएंगे। जबकि ऐसे नंबर्स जो स्क्वायर रूट के साइन के साथ और नेगेटिव है वो फिर रियल नंबर्स नहीं होंगे, वो फिर कहलाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्क्वायर रूट अगर ये होता -2 तो वंस अगेन ये होता एक कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन अब स्क्वायर रूट 2 जो है वो इररेशनल नंबर है। लेकिन याद रखें अगर स्क्वायर रूट के अंदर 2 की जगह यहाँ पर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, जैसे 4, जैसे 1, जैसे 9, जैसे 16, तो फिर ये स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो इरेशनल नहीं बल्कि रैशनल नंबर बन जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4। तो ये सारे फिर इंटीजर्स बन जाएंगे और सारे के सारे इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो याद रखें नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर विद स्क्वायर रूट सिंबल दे आर ऑलवेज कैटेगराइज्ड एज इररेशनल नंबर्स, और अगर स्क्वायर रूट के साथ नंबर के साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो फिर वो कहलाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। थर्ड पार्ट है if a equals b then a plus c equals b plus c. This property is called reflexive property, symmetric property, additive property or transitive property. So अब आप इसमें देखें अगर a equals b है then a plus b equals b plus c. अच्छा इसका क्या मतलब है, अगर a let's say कोई नंबर है 2 और b एक नंबर है 3, ठीक है ना, या क्योंकि दोनों इक्वल है, लेट्स से दोनों नंबर्स क्या है 2 2, ए भी 2 है और बी भी 2 है, क्योंकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड नंबर दोनों इक्वल होने चाहिए। तो वो एक ही सूरत हो सकती है 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4। अब इन दो इक्वल नंबर्स के साथ अगर आप एक तीसरा नंबर ऐड करें बोथ साइड्स पे, फॉर एग्जांपल ए इस वक्त है 2 और बी भी इस वक्त है 2, अगर इनके साथ आप तीसरा नंबर ऐड करें फॉर एग्जांपल 3, राइट साइड पे भी आप ऐड करें 3, तो क्या तब भी दोनों एक जैसे होंगे या नहीं? एग्जैक्टली 2 + 3 = 5 एंड 2 + 3 = 5। इस सूरत में भी दोनों नंबर्स आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। सो ये प्रॉपर्टी जो है ये कहलाती है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी आपने एक नंबर इन दोनों के साथ ऐड किया, ऐसे नंबर्स के साथ आपने तीसरा नंबर ऐड किया जो पहले से ही इक्वल थे। अब जो तीसरा नंबर आपने ऐड किया प्लस सी दोनों साइड्स पे, वो नंबर भी ऑलरेडी क्या है सेम है, यानी सी राइट साइड पे भी आपने ऐड किया बी के साथ भी और लेफ्ट साइड पे भी ए के साथ भी आपने ऐड किया। तो इस एडिशन के बावजूद भी दोनों लेफ्ट और राइट साइड्स आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी आपने एक नंबर ऐड किया, यहाँ पर सिंपली आपने एक नंबर इसमें ऐड कर दिया, ठीक है ना। सो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इसमें जो सही ऑप्शन है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। वाई एडिटिव प्रॉपर्टी? बिकॉज आपने एक नंबर पॉजिटिव सी दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया। अच्छा मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। इफ a plus c is greater than b plus c then which one is correct? A is greater than b, a plus c is less than b plus c, a plus x equals b plus c and a plus c is not equal to b plus c. अच्छा इसको समझने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया है। इस प्रॉपर्टी को भी हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि आप देखिए लेफ्ट साइड पे ए है इस इनइक्वालिटी के और राइट साइड पे बी है, दोनों ए और बी के साथ आपने एक थर्ड टर्म सी ऐड कर दिया है, आपने थर्ड टर्म सी को ऐड कर दिया। इस बेस पे इसको क्या पढ़ेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। तो एक्सप्लेनेशन में मैंने क्या लिखा, ये आपके आंसर का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। एक्सप्लेनेशन में मैंने ये लिखा है कि a इज ग्रेटर देन b, मैंने दो नंबर्स लिए हैं a और b, जिसमें a जो है वो 7 है और b जो है वो 5 है। मैं पहले a और b को यहाँ आइडेंटिफाई कर देता हूँ। जो रेड से मैं शो कर रहा हूँ ये a और b है, डेफिनेटली a इज ग्रेटर देन b, ठीक है ना, 7 इज ग्रेटर देन 5। अब अगर इन दोनों के साथ आप एक नंबर और ऐड कर दें, 7 के साथ भी और 5 के साथ भी, लेट्स से वो नंबर है 3, आपने 7 के साथ भी 3 ऐड कर दिया और 5 के साथ भी 3 ऐड कर दिया, तो स्टिल 7 + 3 इज 10 एंड देन 5 + 3 इज 8, 8 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है ना। अगर a यानी फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन b द सेकंड नंबर, और इन दोनों में आप एक जैसा नंबर दोनों साइड्स पे ऐड कर लें, इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, तो दोनों नंबर्स ऐड करने के बाद भी लेफ्ट साइड ग्रेटर देन होगा राइट हैंड साइड। इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी आपने इन दोनों साइड्स पे एक ही जैसा नंबर, जैसे यहाँ पर आपने 3 ऐड किया,
स्टिल प्रॉपर्टी जो है वो वही रहेगी कि a इज ग्रेटर देन b या लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन द राइट हैंड साइड. सो इफ a प्लस c इज ग्रेटर देन b प्लस c देन a इज ग्रेटर देन b. ये तभी पॉसिबल है जब a ग्रेटर देन b होगा. अगर आपने फर्स्ट नंबर को लेस देन सेकंड नंबर लिया तो ये प्रॉपर्टी कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगी. ठीक, तो बाकी कोई भी ऑप्शन इसमें एलिजिबल नहीं है सिवाय फर्स्ट ऑप्शन के. सो ऑप्शन ए जो है वो इस स्टेटमेंट के लिए ट्रू है. ए यानी पहला नंबर बड़ा होना चाहिए दूसरे नंबर से, तभी अगर आप दोनों नंबर्स के साथ एक तीसरा नंबर ऐड करेंगे तो प्रॉपर्टी स्टिल लेफ्ट हैंड साइड विल बी ग्रेटर देन द राइट हैंड साइड रहेगी. ओके, फिफ्थ पार्ट है इफ ए इज लेस देन बी एंड सी इज लेस देन 0 देन AC is greater than BC, AC is less than BC, AC is equal to BC या AC is less than or equal to BC. अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी को, इसका सही आंसर तो वैसे है AC it should be greater than BC. इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पर भी मैंने एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन दी है. साथ में मैंने इस प्रॉपर्टी को नाम दिया है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. क्यों? देखिए, इफ A is less than B, आप दो ऐसे नंबर्स लें जिसमें पहला नंबर यानी A दूसरे नंबर b से छोटा हो. मैंने दो नंबर्स लिए 3 and 5. अब यहाँ पे 3 क्या है a और 5 क्या है b. इफ a इज लेस देन b देन 3 इज लेस देन 5. अच्छा, अब आ जाए c इज लेस देन 0. अब 0 से छोटे नंबर्स कौन से होते हैं? याद रखिए जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो सब के सब 0 से लेस देन है, 0 से छोटे हैं. -1 से लेकर -1 मिलियन तक ये सारे नंबर 0 से छोटे हैं. तो आप c इज लेस देन 0 के लिए कोई भी नेगेटिव नंबर लें, -1 ले, -2 ले, -3 ले, -5 ले, -10 ले. लेट्स से मैंने यहाँ पर लिया है -2 एंड इट्स ट्रू -2 इज लेस देन 0. पहली कंडीशन में आपने क्या लिया? फर्स्ट नंबर इज लेस देन द सेकंड नंबर मींस a इज लेस देन b. और दूसरे कंडीशन के लिए आपने क्या लिया? सिंस c इज लेस देन 0 तो -2 इज लेस देन 0. अब आ जाए इस पर, अगर मैं जो थर्ड नंबर है c को -2 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करूं और 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करूं. देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाय -2, ये रहा 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 एंड -2 मल्टीप्लाइड बाय 5 या 5 मल्टीप्लाइड बाय -2. मैंने क्या किया? मैंने इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे एक थर्ड नंबर c जो कि 0 से छोटा है उसे मल्टीप्लाई कर दिया है. आपको मैंने बताया था इनइक्वालिटीज़ के प्रॉपर्टी में जब भी आप इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. यहाँ लेस देन था, अब ग्रेटर देन हो जाएगा. क्यों? आगे आपको खुद ये स्टेटमेंट बताएगा. जब आप 3 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट -6 और जब आप 5 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट -10. अब आप खुद बताएं -6 इज लेस देन -10 और -6 इज ग्रेटर देन -10. जितना आप नेगेटिव नंबर्स की तरफ जाएंगे उतनी ही वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी. तो इसका मतलब है -6 इज ग्रेटर देन -10. अगर आप साइन का रुख चेंज नहीं करेंगे तो स्टेटमेंट तो फॉल्स होगी. इसलिए जब भी आप इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है आप इनइक्वालिटी के साइन को अपोजिट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, चेंज कर देंगे. नाउ -6 इज ग्रेटर देन -10. तो ये क्या है 3 × -2 दैट इज कॉल्ड AC. यानी नंबर A के साथ आपने नंबर C को मल्टीप्लाई किया. क्या है नंबर C? लेस देन 0, -2. इसी तरह नंबर B को भी आपने मल्टीप्लाई किया नंबर C के साथ विच इज़ -2. जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो AC मस्ट बी ग्रेटर देन BC. व्हाट इज AC? -6 एंड व्हाट इज BC? -10. इसी तरह अगर आप ये लें AC इज लेस देन BC, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत हो जाएगा. AC इज इक्वल टू BC, डू यू थिंक -6 इज इक्वल टू -10? नो, ये भी गलत हो जाएगा. AC इज लेस देन और इक्वल टू BC, क्या AC -6 -10 से लेस है? नहीं. तो तीनों ऑप्शंस में से जो चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो है पहला ऑप्शन, यानी AC इज ग्रेटर देन BC. ओनली इन दिस केस इफ A इज लेस देन B एंड C इज लेस देन 0. ठीक है ना? सो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू डिक्लेयर होगी, ट्रू होगी AC इज ग्रेटर देन BC. अच्छा जी, 6th पार्ट की तरफ मूव करते हैं. If A is less than B and B is less than C, then A is less than C. अच्छा, ये बड़ा ही बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है. A is less than B. आप दो ऐसे नंबर्स ले जिसमें पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो. फॉर एग्जाम्पल आप लेते हैं 5 and 7. A की जगह मैं लेता हूँ 5 और B की जगह मैं लेता हूँ 7. A is less than C. Definitely 5 is less than 7. अच्छा, फिर B is less than C.
सबसे पहले क्या था आपके पास, a इज लेस देन b और b इज लेस देन c. व्हाट इज b? 7 इज लेस देन 8. क्या किया आपने? a इज लेस देन b यानी 5 इज लेस देन 7. दो नंबर्स आपने लिए जिसमें से पहला नंबर शुड बी लेस देन द सेकेंड नंबर. फिर सेकेंड नंबर इज लेस देन द थर्ड नंबर. 7 इज लेस देन 8. तो इसका मतलब ये होगा कि जो फर्स्ट नंबर 5 है या a है, a भी c से लेस देन होगा यानी 8 से लेस देन होगा. ठीक है ना. सो आपने पहले दो नंबर्स लिए जहां a इज लेस देन b और सेकंड कंडीशन में b इज लेस देन द थर्ड नंबर c. तो इसका मतलब यह है कि पहला नंबर भी थर्ड नंबर से छोटा होगा, क्योंकि पहला नंबर दूसरे से छोटा है और दूसरा नंबर तीसरे से छोटा है. तो इसका मतलब है पहला नंबर डेफिनेटली तीसरे नंबर 8 से लेस देन होगा. देन a इज लेस देन c. ठीक है ना. सो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं? यहाँ 4 ऑप्शंस गिवन है. रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी एंड एडिटिव प्रॉपर्टी. इसमें इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. जहां पहला नंबर दूसरे से छोटा, दूसरा नंबर तीसरे से छोटा, तो डेफिनेटली पहला नंबर तीसरे नंबर से छोटा होगा. ठीक है. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. अच्छा जी, 7th पार्ट है इन स्क्वायर रूट एक्स प्लस वाई प्लस जेड विथ इंडेक्स 5. कैसे रीड करेंगे? इन स्क्वायर रूट एक्स प्लस वाई प्लस जेड विथ इंडेक्स 5. रेडिकेंट इज, इसमें रेडिकेंट क्या होगा? ये बिल्कुल इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर चुके हैं. ये जो आपको स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म्स नजर आते हैं इसे कहते हैं रेडिकेंट, और यहाँ जो आपको नजर आता है इंडेक्स, इसे हम पढ़ते हैं इंडेक्स. ठीक है ना. सो ये है रेडिकेंट एक्स प्लस वाई प्लस जेड. 4 ऑप्शंस गिवन है, एक्स वाई जेड या एक्स प्लस वाई प्लस जेड. तो सही ऑप्शन कौन सा है? इस रेडिकल साइन के अंदर जितने भी टर्म्स आपको नजर आ रहे हैं उसे हम कहते हैं रेडिकेंट, और यहाँ जो आपको नंबर नजर आता है इसे पढ़ा जाता है इंडेक्स. तो रेडिकेंट क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड. अच्छा, इसके बाद 8th पार्ट है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पावर 4 या एक्स रेज़ टू द पावर 5. तो बहुत ही आसान है. इसमें आप क्या करेंगे? आप x पावर 5 को x पावर 2 से डिवाइड करेंगे. न्यूमरेटर पे x कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स. डिनोमिनेटर पे x कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स. तो x 2 टाइम्स न्यूमरेटर पे 2 टाइम्स x के साथ कैंसल आउट हो जाएगा. तो रह क्या जाएगा? x रेज़ टू द पावर 3. या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि आप ये लिखें x रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू द पावर -2. आप इस x पावर 2 को जब न्यूमरेटर पे शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा? -2. अब बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे. यहाँ 5 - 2 है तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, x रेज़ टू द पावर 3 रह जाएगा. ठीक है. सो इसमें जो सही आंसर है वो क्या है? x क्यूब. अच्छा, उसके बाद 9th पार्ट है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ x रेज़ टू द पावर 4 ओवर 5 y रेज़ टू द पावर 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर -1 ओवर 5 y रेज़ टू द पावर -1 ओवर 2 इज. 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है, x अपॉन वाई, एक्स वाई, एक्स अपॉन वाई रेज़ टू द पावर -1 ओवर 5 या y रेज़ टू द पावर 1 ओवर 2 ओवर एक्स वाई. अच्छा, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे चूज़ नहीं करूँगा. इसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं थोड़ा सा रफ वर्क करूँगा. मुझे सही ऑप्शन चूज़ करना है तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा रफ वर्क किया है. ये रफ वर्क है. सबसे पहले मैंने इस मेन एक्सप्रेशन को लिखा यहाँ पर, x पावर 4 ओवर 5 y पावर 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय x पावर -1 ओवर 5 y पावर -1 ओवर 2. अब सबसे पहले डिनोमिनेटर पे x पावर -1 ओवर 5 y पावर -1 ओवर 2 को शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर पे. तो दोनों नेगेटिव एक्सपोनेंट्स किस में चेंज हो जाएंगे? पॉजिटिव. x पावर y 5 एंड y पावर पॉजिटिव 1 ओवर 2. आगे चलें. यहाँ कुछ सेम बेसिस नजर आएंगे. जैसे x बेस सेम है, ये वाला x भी बेस सेम है, तो आप बेस को एक ही दफ़ा लिखेंगे और इनके एक्सपोनेंट्स 4 ओवर 5 और 1 ओवर 5 को आप क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. इसी तरह ये भी बेस y है और ये भी बेस y है, बेसिस सेम है, तो एक्सपोनेंट्स 1 ओवर 2 और 1 ओवर 2 क्या होंगे? ऐड होंगे. अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं. अच्छा, x रेज़ टू द पावर 4 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 5. हम यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस है, इन्हें ऐड करना चाहते हैं तो हम इन्हें ऐड करेंगे बाय मींस ऑफ LCM. सो व्हाट इज द LCM ऑफ द डिनोमिनेटर्स? 5. LCM होगा 5, और चूंकि LCM भी 5 है और डिनोमिनेटर्स भी 5 है तो आप क्या लिखेंगे न्यूमरेटर पे? 4 + 5 यानी 4 + 1 एज इट इज, नॉट 4 + 5, सॉरी, 4 + 1. LCM भी 5 है और डिनोमिनेटर्स भी 5 है, तो न्यूमरेटर्स आप एज इट इज लिखेंगे 4 + 1. आगे चलें. y रेज़ टू द पावर 1 ओवर 2 + 1 ओवर 2, इनका भी आप LCM लेंगे तो फर्स्ट डिनोमिनेटर 2 है और सेकंड डिनोमिनेटर भी 2 है, तो LCM भी क्या होगा? 2.
ठीक, अब चूंकि एलसीएम भी 2 है और फर्स्ट और सेकंड डिनोमिनेटर भी 2 है, तो इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर आप एज इट इज लिखेंगे, दैट इज 1 + 1। आगे चलें। अच्छा, x रेज़ टू द पावर 4 + 1 इज 5/5। इसी तरह y रेज़ टू द पावर 1 + 1 इज 2/2। ठीक, अब 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। वी लेफ्ट विद x⁻1 y⁻1, जिसे आप लिख सकते हैं xy। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, xy। अब आप आ जाए इसमें ढूंढे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी सही है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें प्रॉपर तरीके से सिंप्लीफाई करने के बाद ही आप उसके सही ऑप्शन का इंतखाब करेंगे। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ √a/b मल्टीप्लाई बाय √b/c मल्टीप्लाई बाय √c/c इज, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा। अच्छा, तीनों सिंबल कौन से हैं, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। इसका मतलब है अगर ये रेडिकल साइन एक जैसा है, यानी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, तो इनके अंदर टर्म्स को आप एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल होगा, ए को बी और सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट ABC। इसी तरह बी को सी और ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ABC। अब स्क्वायर रूट ABC, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अगर मैं इसमें एक स्टेप आपके लिए करूं, चलो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिफिकेशन। ठीक हो गया। अच्छा, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये नीट वर्क नहीं है, आपका रफ वर्क है। अच्छा, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये देखें, स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इज ABC। इसी तरह b मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय a इज अगेन a b एंड c। अब ABC और ABC कैंसल आउट होंगे, सो इक्वल्स स्क्वायर रूट 1। जब ये दोनों कैंसिल होंगे तो वी लेफ्ट विद स्क्वायर रूट 1। व्हाट इज 1? परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर। एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1? इट्स 1। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या है? क्या 0 है सही ऑप्शन, 1 है, स्क्वायर रूट ABC है, या 1/√√ABC है? तो सही ऑप्शन क्या है? 1। सो ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स वेरीफाई द फॉलोइंग। अच्छा, ये क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 1.1 में भी कर चुके हैं। इनफैक्ट ये क्वेश्चन तक वही है। वहां पे लिखा हुआ a/b + c/d, यहाँ पे लिखा हुआ है a/b - c/d। ठीक है ना। सो क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह ही होगा, सिर्फ प्लस साइन की बजाय माइनस साइन लिखेंगे। इज इक्वल टू AD - BC/B + D। आपने इनका एलसीएम लेके, जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड कैलकुलेट होगा। लेकिन इस प्रोसेस में कौन सी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। तो हम स्टार्ट लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से और इसे इक्वल लाते हैं राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया A/B - C/D। अच्छा, एलसीएम जब आप डिनोमिनेटर्स का लेते हैं तो इसके लिए आप क्या करते हैं, दो तरह से एलसीएम लिया जाता है। एक तो ये जो अभी मैंने आपके साथ शायद इन वीडियोस में डिस्कस किया हो, या वो ग्रेड 8 और 10th की वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था एलसीएम का वो मेथड। आगे भी हम डिस्कस करेंगे इसमें कि यहाँ पर जो एलसीएम है वो ये हम इस तरीके से लेंगे जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, जिसका नाम है मेकिंग द डिनोमिनेटर्स द सेम। यानी आप डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे, सेम करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, जो पहला डिनोमिनेटर है वो क्या है, b, और दूसरा डिनोमिनेटर क्या है, वो है d। तो आप दोनों डिनोमिनेटर्स को एक जैसा बनाएंगे। इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो पहला फ्रैक्शन है इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा d/d से, और जो दूसरा फ्रैक्शन है c/d इसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं b/b से। इसलिए कि जब b और d को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट bd। इसी तरह जब आप d और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वी गेट bd। इस तरह दोनों डिनोमिनेटर्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। आप एलसीएम ले सकते हैं, ठीक। लेकिन ये d/d है क्या, आप क्या कर रहे हैं, इस d/d को a और b के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। इसी तरह आप इस b/b को c/d के साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। सो इसका मतलब यह है कि ये प्रॉपर्टी क्या नाम हो कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इसलिए कहते हैं कि जब आप b को b के साथ कैंसिल आउट करते हैं तो वी लेफ्ट विद 1। इसी तरह जब आप d को d के साथ कैंसिल आउट करते हैं तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। आप मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन किस चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी आप यहां पर ऐड कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को। जो पहला फ्रैक्शन है a और b, इसे आपने मल्टीप्लाई किया d/d से, और जो सेकंड फ्रैक्शन है c/d, इसे आपने मल्टीप्लाई किया b/b से। क्यों? ताकि इनके डिनोमिनेटर्स एक जैसे बन जाए। तो
इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसलिए आइडेंटिटी क्यों? क्योंकि डी को डी से कैंसिल आउट करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 1, ठीक है ना। सो इसलिए इस मल्टीप्लाई तो आप कर रहे हैं, लेकिन इसको नाम देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आगे चलें। नाउ लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट साइड न्यूमरेटर ए को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डी के साथ, ए मल्टीप्लाई बाय डी इज ए डी, और डिनोमिनेटर बी को मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ, सो वी गेट बी डी। फिर उसके बाद नेगेटिव साइन, न्यूमरेटर सी को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ तो वी गेट सी बी, डिनोमिनेटर डी को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ तो वी गेट डी बी। मैंने तरतीब से लिखा है डी मल्टीप्लाई बाय बी डी बी, नॉट बी डी। अब डी बी को बी डी क्यों करेंगे? ये भी एक रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। आगे चलें। यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप सी बी को क्या लिख सकते हैं? बी सी। ये जो हम कहते हैं ना 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों का आंसर एक ही है। ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर सी बी को अगर मैं लिखता हूं बी सी और डी बी को अगर मैं लिखता हूं बी डी, तो ये एक्चुअली मैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कर रहा हूं। ये प्रॉपर्टी मुझे अख्तियार देती है कि आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी बी को बी सी और डी बी को बी डी। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज क्वेश्चन में देखें, यहाँ सी बी की जगह हमें चाहिए बी सी और डी बी की जगह हमें चाहिए बी डी, तो मुझे इस डी बी को चेंज करना है बी डी में। तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जहां सी बी की जगह मैं लिखूंगा बी सी और डी बी की जगह मैं लिखूंगा बी डी। जब मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं तो ए डी अपॉन बी डी एज इट इज, और सी बी को मैंने चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी बी सी। इसी तरह डी बी को मैंने लिख दिया बी डी। अब आप इनका एलसीएम लें। डिनोमिनेटर पहला क्या है? बी डी, दूसरा डिनोमिनेटर भी बी डी है, तो एलसीएम भी क्या होगा? बी डी। अब एलसीएम भी बी डी है, फर्स्ट डिनोमिनेटर और सेकंड डिनोमिनेटर भी बी डी है, तो आप न्यूमरेटर्स एज इट इज लिखेंगे। याद रखिए, जब भी आप डिनोमिनेटर्स को सेम कर देते हैं तो फिर डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर्स एज इट इज लिखे जाते हैं, जैसे ए डी माइनस बी सी। सो वी गेट ए डी माइनस बी सी ओवर बी डी, जो कि राइट हैंड साइड है। तो आपने कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई की यहाँ पर? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हेंस प्रूव्ड। अच्छा, सेकंड पार्ट है 1 ओवर 5 इंटू 3 प्लस 4 इक्वल्स 3 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5। ये एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, बल्कि दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? लेफ्ट इसलिए क्योंकि ये जो आप नंबर देख रहे हैं 1 ओवर 5 जो ब्रैकेट से बाहर है, ये इस ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पे है। अगर ये 1 ओवर 5 इस ब्रैकेट के राइट साइड पे होता तो फिर इसे पढ़ते राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ब्रैकेट के बाहर जो टर्म होता है, ब्रैकेट के अंदर टर्म्स एक एक करके टर्म्स के साथ आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपने इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिखा 1 ओवर 5 इंटू 3 प्लस 4। अब सबसे पहले 1 ओवर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो वी गेट 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर इसके बाद लगाएंगे प्लस साइन, अगेन 1 ओवर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, सो 1 ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3 ओवर 5 एंड 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4 ओवर 5, और यही राइट हैंड साइड है। देखिए कितना सिंपल है। आपने सिर्फ ब्रैकेट के बाहर टर्म को ब्रैकेट के अंदर टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन ये रियल नंबर्स की कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपने किया? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपने किया, हेंस प्रूव्ड। अच्छा, थर्ड पार्ट है इफ 9 इज ग्रेटर देन 5 देन -27 इज लेस देन -15। कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 9 इज ग्रेटर देन 5 को चेंज कर दिया गया है -27 इज लेस देन -15 में? आपने पहले स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे? चलें, बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले मैंने लिखा है 9 इज ग्रेटर देन 5। अच्छा, 9 को मुझे कन्वर्ट करना है -27 में, तो आप सोचे अगर मैं 9 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वी गेट 9 3 ज़ा 27, पॉजिटिव 27। मुझे चाहिए नेगेटिव 27, तो मुझे 9 को मल्टीप्लाई करना होगा -3 से। 9 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -27। इसी तरह जब मैं 5 को -3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देन 5 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -15। तो ऐसा करते हैं कि मैं जो पहला टर्म है 9 और जो दूसरा टर्म है 5, दोनों को -3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये देखिए मैंने लेफ्ट साइड पे भी -3 मल्टीप्लाई किया, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, और राइट साइड पे भी मैंने -3 को मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन, जब भी आप इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी के सिंबल को चेंज कर देंगे, यानी कि ग्रेटर देन बिकम्स लेस देन। अच्छा, आपने क्या किया? आपने मल्टीप्लाई किया ना -3 को, तो साथ में आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 9 3 ज़ा 27 यानी -27
इज लेस देन 5 3s आर 5 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -15। ये रहा आपके पास ये स्टेटमेंट बन गई। तो किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 9 इज ग्रेटर देन 5 चेंज हुआ, -27 इज लेस देन -15 में? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक, अच्छा जी, अगला पार्ट है इसमें, इफ 36 इज लेस देन 48 देन -6 इज ग्रेटर देन -8। किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 36 इज लेस देन 48 बिकम्स -6 इज ग्रेटर देन -8? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखें कि 36 को -6 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ही तरीका है कि जब आप 36 को -6 से डिवाइड करें, बिकॉज 6 1s आर 6 एंड 6 6 आर 36। इसी तरह जब आप 48 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 1s आर 6, 6 8s आर 48। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं लेफ्ट साइड 36 और राइट साइड 48 दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा -1/6 से। या तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें -6 से, या दोनों लेफ्ट और राइट साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे -1/6 से। एक ही बात है। इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स को मैंने -1/6 से मल्टीप्लाई किया। अब एक नेगेटिव नंबर है -1/6, इसलिए इस इनइक्वालिटी के साइन को आप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। लेस देन बिकम्स ग्रेटर देन। ठीक है ना। अच्छा, अब 6 1s आर 6, यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे आप देख सकते हैं। ये देखें 6 1s आर 6 एंड 6 6 आर 36। इसी तरह 6 1s आर 6 एंड 6 8s आर 48। आपने यहाँ पे क्या ऐड किया, मल्टीप्लाई बाय -1/6, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नाउ 6 मल्टीप्लाई बाय -1 -6 इज ग्रेटर देन 8 मल्टीप्लाई बाय -1 -8, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगेन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग लॉज ऑफ इंडिसेस को अप्लाई करके आपने इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है 625 x रेज़ टू द पावर 4 y रेज़ टू द पावर -8 ओवर 81 x रेज़ टू द पावर -8 y रेज़ टू द पावर -4 होल रेज़ टू द पावर 1/4। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ये जो होल रेज़ टू द पावर 1/4 है इसे आप अप्लाई करेंगे इन सब पे। अब ये जो होल रेज़ टू द पावर 1/4 है ये न्यूमरेटर पे भी मौजूद सारे टर्म्स के साथ है और डिनोमिनेटर पे भी मौजूद सारे टर्म्स के साथ है, क्योंकि ये ब्रैकेट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कवर कर रहा है, दोनों के साथ है ब्रैकेट। तो होल 1/4 जो है वो सारे टर्म्स के साथ इंक्लूडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सब के साथ कंसीडर होगा। मैं 1 बाय 1 करके सब पे ये होल रेज़ टू द पावर 1/4 अप्लाई करता हूँ। कैसे करेंगे, सबसे पहले 625 रेज़ टू द पावर 1/4, फिर उसके बाद x पावर 4, ये जो पावर 4 है ये 1/4 के साथ मल्टीप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंशियल लॉ। इसी तरह y पावर -8, ये -8 मल्टीप्लाई होगा 1/4 से, सो -8 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। इसी तरह 81 पर जब आप 1/4 अप्लाई करेंगे रेज़ टू द पावर, तो वी गेट 81 रेज़ टू द पावर 1/4। फिर इसके बाद x रेज़ टू द पावर -8 को मल्टीप्लाई करेंगे इस होल एक्सपोनेंट 1/4 के साथ, सो x रेज़ टू द पावर -8 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। फिर इसके बाद y रेज़ टू द पावर -4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे होल रेज़ टू द पावर 1/4 से, सो -4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। यहाँ कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे आप देख सकते हैं 4 को यहाँ 4 के साथ कैंसिल कर देंगे, और ये जो 4 है इसे 4 1s आर 4 और 4 2s आर 8 कर देंगे आप। इसी तरह डिनोमिनेटर पे यहाँ पर देखें x पावर -8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, आप लिखेंगे 4 1s आर 4 एंड देन 4 2s आर 8 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, जबकि y पावर -4 विल कैंसिल आउट 1/4, डिनोमिनेटर पे जो 4 है ये कैंसिल हो जाएंगे। नाउ वी लेफ्ट विद, अच्छा 625, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर भी है, और इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 टाइम्स 5 इज 25, 25 टाइम्स 5 इज 125, 125 टाइम्स 5 इज 625। इसका मतलब ये हुआ कि आप 625 को लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 4 के फॉर्म में। ये यूँ समझे एक रफ वर्क है, ठीक है ना। तो मैंने 625 की जगह क्या लिखा, 5 रेज़ टू द पावर 4। 5 रेज़ टू द पावर 4 को कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म या इंडेक्स नोटेशन ऑफ 625, देन होल रेज़ टू द पावर 1/4। आप समझ चुके होंगे कि मैंने 5 को पावर 4 के फॉर्म में क्यों लिखा, ताकि सिंप्लीफाई हो सके और 4 कैंसिल आउट हो सके। इसी तरह x पावर 4 और 4 कैंसिल आउट होने के बाद सिर्फ x रह जाएगा विद पावर 1, और y रेज़ टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज -2 डिवाइडेड बाय 81 की जगह हम लिखेंगे 3 रेज़ टू द पावर 4, इसलिए क्योंकि 81 को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है ना। ये देखें 3
times 3 times 3 times 3 is equal to 81 equals to 3 raised to the power 4. ये भी आपका रफ वर्क है, ठीक है ना, 3 raised to the power 4. So what is the exponential form of 81? 3 raised to the power 4 whole raised to the power 1 over 4, and then x raised to the power, देखिए 4 1s are 4, 4 2s are 8, minus 8 की जगह आप लिखेंगे 2, यानी 2 1s are 2, x raised to the power minus 2, और फिर y के पावर 4 और 4 कैंसिल होने के बाद we left with y raised to the power minus 1. अगर ये +1 होता तो फिर पावर लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन चूंकि पावर -1 है इसलिए मुझे इसको यहाँ पर मेंशन करना पड़ा. आगे चलें, फिर यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे 5 पावर 4 और 4 फिर कैंसिल आउट होंगे, इसी तरह 3 पावर 4 और 4 फिर कैंसिल आउट होंगे. सो वी लेफ्ट विद 5 पावर 1 यानी कि 5 एक्स वाई पावर -2 डिवाइडेड बाई 3 एक्स पावर -2 वाई रेज़ टू द पावर -2. अगले स्टेप में एक्स रेज़ टू द पावर -2 और y रेज़ टू द पावर -1 दोनों को न्यूमरेटर पे शिफ्ट करेंगे, तो ये दोनों के जो एक्सपोनेंट्स है -2 और -1 दोनों चेंज हो जाएंगे प्लस में, +2 +1. इसलिए मैंने शिफ्ट किया क्योंकि न्यूमरेटर पे भी बेस x और y है जिसकी मदद से हम इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो अब आप देखें अगले स्टेप में ये भी बेस x है और ये भी बेस x पावर 2 है, तो बेसिस सेम होने की वजह से आप इनके पावर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x रेज़ टू द पावर 2 है, सो 2 + 1 इज 3, x रेज़ टू द पावर 3. और इसी तरह y रेज़ टू द पावर -2 एंड y रेज़ टू द पावर 1, तो -2 + 1 इज -1 y रेज़ टू द पावर -1. ये आंसर भी आपका बिल्कुल सही है. एक पॉसिबल स्टेप में इसमें ये हो सकता है कि आप y पावर -1 को दोबारा डिनोमिनेटर पे शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर से, तो y पावर +1 हो जाएगा, यानी 5x³ डिवाइडेड बाई 3y रेज़ टू द पावर 1. रेज़ टू द पावर 1 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है कि y रेज़ टू द पावर 1 ही है. y इज कॉल्ड y रेज़ टू द पावर 1. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. सेकेंड पार्ट में फिर आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है, लगभग फर्स्ट पार्ट से मैच कर रहे हैं. 25x रेज़ टू द पावर -4 y रेज़ टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 9x² y रेज़ टू द पावर -6 होल रेज़ टू द पावर 1/2. मैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करूंगा जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में किए. सबसे पहले इस होल रेज़ टू द पावर 1/2 को अप्लाई करते हैं. इस पर क्या होगा, 25 रेज़ टू द पावर 1/2, x रेज़ टू द पावर -4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, सो वी गेट -4 मल्टीप्लाई बाई 1/2. y रेज़ टू द पावर -2 को भी आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट y रेज़ टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2. इसी तरह 9 रेज़ टू द पावर 1/2 एंड देन x², 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 1/2, सो x रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2. इसी तरह y रेज़ टू द पावर -6 पर जब आप 1/2 अप्लाई करेंगे, सो y रेज़ टू द पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2. आगे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे कुछ कैंसलेशन होगी. जैसे आप देख सकते हैं कि मैं सबसे पहले यहाँ 2 जो x पावर -4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 है, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे. इसी तरह y रेज़ टू द पावर -2 और 1/2 का डिनोमिनेटर पे जो 2 है ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. डिनोमिनेटर पे आ जाए x रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ये दोनों 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. y रेज़ टू द पावर -6 मल्टीप्लाई बाई 1/2, सो 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे. सो नाउ वी लेफ्ट विद 25. अच्छा, व्हाट इज 25? अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. 25 की जगह मैंने लिखा 5² होल पावर 1/2. x रेज़ टू द पावर ये -2 है, तो -2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज -2. y रेज़ टू द पावर 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, सो वी लेफ्ट विद -1 डिवाइडेड बाय 9 इज अनदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो आप इसकी जगह क्या लिखेंगे, 3² यानी 3 3s are 9 होल रेज़ टू द पावर 1/2. x पावर 2 और 1/2 कैंसिल आउट हो गए, सो वी लेफ्ट विद x. y पावर ये देखिए 2 और 6 कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास -3 रह गया, -3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज -3. अगले स्टेप की तरफ चलें, यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे 5 पावर 2 और डिनोमिनेटर में 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. इसी तरह 3 पावर 2 और डिनोमिनेटर पे मौजूद 1/2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. नाउ वी लेफ्ट विद 5 x पावर -2 y पावर -1 डिवाइडेड बाई 3 x y रेज़ टू द पावर -3. अगले स्टेप में x और y को आप शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर पे, क्योंकि न्यूमरेटर पे भी x और y एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो x पावर 1 है यहाँ पर, न्यूमरेटर पे शिफ्ट होके बनेगा x पावर -1. y पावर -3 है, न्यूमरेटर पे शिफ्ट होके बन जाएगा y पावर +3. अब चूंकि आगे अगले स्टेप में x पावर -2
एंड एक्स पावर -1 बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट। यहाँ -2 और -1 इज एक्स पावर -3 और वाई पावर -1 एंड वाई पावर +3 तो वाई पावर 3 -1 या -1 + 3 इज वाई पावर 2 डिवाइडेड बाई 3। ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, लेकिन एक और पॉसिबल स्टेप इसमें ये हो सकता है कि आप x पावर -3 को डिनोमिनेटर पे शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा x पावर +3 5y² ओवर 3x³। ये इसका फुल एंड फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा ये क्वेश्चन भी हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं। शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट साइड पर है 81 रेज़ टू द पावर 3 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाई 25 रेज़ टू द पावर 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाई 125 रेज़ टू द पावर 2 ओवर 3 एंड 27 रेज़ टू द पावर 1 ओवर 3। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, ये आपके सामने है। अच्छा 81 की जगह मैं लिखूंगा 3 रेज़ टू द पावर 4 बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 81 का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो है 3 रेज़ टू द पावर 4 यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27 27 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 81 होल रेज़ टू द पावर 3 और 4 एज इट इज। इसी तरह 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आप लिखेंगे 5 स्क्वायर देन होल रेज़ टू द पावर 1 ओवर 2। इसी तरह 125 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर यानी इसकी जगह आप लिखेंगे 5 पावर 3 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 5 5 ज़ार 25 25 5 ज़ार 125 देन होल रेज़ टू द पावर 2 ओवर 3। फिर उसके बाद 27 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर तो 27 की जगह आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 सो 3 पावर 3 होल रेज़ टू द पावर 1 ओवर 3। आगे चलें, यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे 3 पावर 4 और होल पावर 3 ओवर 4 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसी तरह 5 पावर 2 होल पावर 1 ओवर 2 ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन 5 पावर 3 होल रेज़ टू द पावर 3 2 ओवर 3 कैंसिल आउट होंगे। देन 3 रेज़ टू द पावर 3 होल रेज़ टू द पावर 1 ओवर 3 ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो वी लेफ्ट विथ 3 मल्टीप्लाई बाई 5 बल्कि नहीं 3 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू द पावर 2 ये देखिए 5 के ऊपर एक स्क्वायर अभी भी है 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 एज इट इज़ बिकॉज 3 और 1 ओवर 3 का जो 3 है डिनोमिनेटर पे वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब इनको एक्सपेंड करें 3 रेज़ टू द पावर 3 इज 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसी तरह 5 रेज़ टू द पावर 2 इज 5 मल्टीप्लाई बाई 5। यहाँ कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे पहला 3 के साथ कैंसिल आउट होगा और 5 जो है न्यूमरेटर का वो डिनोमिनेटर पे 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ वी लेफ्ट विथ 3 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 3 3 ज़ार 9 ओवर 5 हेंस प्रूव्ड। राइट साइड पे भी क्या था 9 ओवर 5। तो बड़ी सिंपल इसकी सिंप्लीफिकेशन थी, वेरिफिकेशन थी। अच्छा सेकंड पार्ट ये बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले हमने किया। आपको एक जैसे न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स इन फ्रैक्शंस इन क्यूब रूट्स में नज़र आ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए तीनों सिंबल क्यूब रूट्स हैं, जैसे पिछली क्वेश्चन में आए थे तीनों सिंबल्स स्क्वायर रूट थे, यहाँ तीनों सिंबल्स क्यूब रूट्स है और तीनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। इसका मतलब है कि इन क्यूब रूट्स के अंदर टर्म्स न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इन सब का प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए 1 का। चलिए प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। मैंने तीनों क्यूब रूट्स लिखे, अब इन तीनों को मैं सिंगल क्यूब रूट में लिखूंगा क्योंकि तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और तीनों है भी हैं क्यूब रूट्स हैं। सो x पावर a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई x पावर b प्लस सी ये रहा, मल्टीप्लाई बाई x पावर c प्लस सी a ये मैंने लिख दिया। इसी तरह डिनोमिनेटर x पावर b प्लस सी मल्टीप्लाई बाई x पावर c प्लस a मल्टीप्लाई बाई x पावर a प्लस b लिख लिया। यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे x पावर c प्लस a और x पावर c प्लस a ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे x पावर b प्लस c और x पावर b प्लस c ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे x पावर a प्लस बी और x पावर a प्लस बी ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ वी लेफ्ट विद क्यूब रूट ऑफ 1। जब सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाए तो 1 कोशंट रह जाता है। नाउ 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एज वेल एज इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। हम 1 को 1 पावर 3 लिख सकते हैं बिकॉज 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज अगेन 1। यहाँ क्यूब रूट का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है पावर 1 ओवर 3। यहाँ पे आके 3 और 3 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सो वी लेफ्ट विथ 1 विच इज़ द राइट साइड हेंस प्रूव्ड। आप देखिए राइट साइड पे भी 1 है। इस तरह ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था।